वो झूठी पड़ गई सबके सामने। उसकी माँ से उसको अलग डांट पड़ी है। क्या जरूरत थी ये सब बताने की? मुझे क्या पता था उमर। मुझसे जब अम्मी ने पूछा कि वो यहाँ आई है कि नहीं, तो मैंने तो वही कहना था जो सच है। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं बात संभाल सकती थी, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था। मैंने यही बात रोशनी से कही, लेकिन वो तो कहने लगी कि क्या? उसे लग रहा होगा कि शायद मैंने ये जानबूझ के किया ताकि तुम दोनों मिल ना सको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा ही है माहीन। यार वो मोहब्बत करती है मुझसे, तुम्हें पता है वो मोहब्बत क्या तो मजबूर है। मोहब्बत होती बदगुमान है। देखो माहीन, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारी नीयत पर शक करती है, तुम्हें कुछ कह दे, तो वो डरती है यार, उसको दरगुजर कर देना। मोहब्बत क्या तो मजबूर है वो। और फिर लड़की भी है, जाहिर है ऐसा तो सोचेगी। औरत तो मैं भी हूँ उमर। सारे फितरी जज्बे तो मेरे भी वही हैं। क्या मुझे हसद करने, बदगुमान होने या खौफ महसूस करने की इजाजत नहीं है? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम कुछ दिन रोशनी से मत मिलो। उसकी अम्मी बहुत शकी मिजाज की हैं, और अगर उनको पता चल गया कि असली बात क्या है तो रोशनी की भी शामत आएगी और तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नाजिया क्या कर रही हो? अरे नाजिया क्या कर रही हो? कर रही है तुमने अपना गुस्सा। अरे नीचे तक आवाज जा रही नाजिया। रोना धोना बंद करो, बस करो। नहीं बस करो यार, रोना धोना। तुम्हें तो अम्मी का पता है ना यार, कितना रोगी। अरे बस हमेशा के शुरू हो गए ना तुम्हारे बहलावे कि अम्मी तो गुस्से की तेज है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से गुस्सा करती है। बात सुनो मेरी, ये उनके जो ऊपर ऊपर से गुस्से है ना, मुझे अंदर तक जख्म देके जाते हैं, और मुझे उनके दिल से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मसला उनकी सोच है, उनका दिमाग है बस। अच्छा बस बस, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। सब्र तहम्मुल से मेरी बात तो, अच्छा इधर मेरी बात तो सुनो ना यार। अच्छा इधर बैठो, आओ आओ बैठो आराम से, बचा पैर बचा, बैठो बैठो। नाजिया, क्या मेरी मोहब्बत उन जख्मों पे मरहम नहीं है क्या? हाँ, वो जख्म लगाए, तुम मरहम थोपते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करूं नाजिया? जाके झगड़ा करूं उनसे? नहीं नहीं, इतनी हिम्मत तुम में नहीं है, और मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि तुम मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो। नाजिया, बात हिम्मत की नहीं है। मैं जाके भी उनसे पूछ सकता हूँ, तुम्हारी खातिर स्टैंड ले सकता हूँ, लेकिन तुम समझती नहीं हो बात को। तुम क्या समझ रही हो कि वो शर्मिंदा होकर तुमसे सॉरी कहने आ जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। उल्टा उनके दिल में तुम्हारे लिए और तलखी बढ़ जाएगी यार। वो ये समझेंगी कि तुमने मुझे उनके खिलाफ भड़का दिया है। मैं अपनी माँ को तुमसे बहुत बेहतर जानता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका मसला क्या है। हमारी शादी को क्या 8-10 साल गुजर गए जो इतना मसला हो गया? इतने डॉक्टर्स को दिखाया, नहीं किसी को कुछ समझ में आता। सब यही कहते हैं कि हम नॉर्मल है। तो क्या करूं मैं? वो मुझे बांझ होने का ताना क्यों देती है आखिर? आहिस्ता आहिस्ता, रिलैक्स। अच्छा यार, बस 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 यार, मैं इतना महंगा पॉट लाया था यार तुम्हारे लिए गिफ्ट में, तुमने ये उससे मैं तोड़ दी यार। उमर, इधर आ बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। बेटा कभी जल्दी भी घर आ जाया कर, इतनी देर से आता है कि मुलाकात ही नहीं होती। मैं सो चुकी होती हूँ। लो, जब काम पे नहीं जाता था तब भी सबको मुझसे गिला होता था, अब जा रहा हूँ तो भी। ये जो दुल्हन है ना घर में, इसके साथ दिल लगा, फिर जल्दी घर आया करेगा। और फरीद तो कह रहा था कि 2-4 रोज के लिए तुम लोग बाहर निकल जाओ। इस
दुल्हन को भी देखो, आते ही घर गृहस्थी में लग गई है। ये चूल्हा चौका तो सारी उम्र होता रहेगा, अभी तो दिन है कहीं बाहर घूम फिर आओ। माही वो घर रहना अच्छा लगता है। वैसे मुझे मालूम है उसको क्या पसंद है, चिड़ियाघर ले जाऊंगा उसको। हाय अल्लाह, चिड़ियाघर तो बचपने की बात होती है, अब कहीं ले जा, मरी सवात ले जा, कहीं घुमा फिरा। मरी सवात में क्या पड़ा है, लोगों ने इतना गंद मचा दिया वहां पे। वैसे भी माही की सफर से तबीयत खराब होती है, मैं वीकेंड पे उसको चची जान के घर ले जाऊंगा ना, मुझे पता है खुश हो जाएगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं देर हो गई। अच्छा जा बेटा जा। बच्चा भी ना बस।